तो चैतन्य महाप्रभु का यशोगान गाने के लिए ये मंत्र है, पंचतत्वात्मम कृष्णम, कि श्री कृष्ण 5 तत्व में प्रकट होते हैं। पंच तत्व में श्री कृष्ण, तो उसमें से भक्तावतारम, भक्त के अवतार हैं अद्वैताचार्य। अगर आपको ये अगर सीखना चाहते हो कि भगवान को कैसे खुश किया जाए, तो किसी भक्त के पास चले जाओ, तो आपको पता चलेगा कि भगवान को खुश करने का तरीका क्या है। जैसे क्लास में फर्स्ट आने का तरीका क्या है, अगर टीचर आपके पास नहीं है तो? क्लास में फर्स्ट आने का तरीका स्टैंड अप। हाँ, अगर आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो तो टीचर नहीं है, या आपको उसके घर नहीं पता, या बीमार पड़ गया, एब्सेंट है, तो फिर भी बिना टीचर के भी फर्स्ट आया जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा है। ज़्यादातर जो मॉनिटर हैं ना, उसके पास चले जाओ, उससे पूछ लो सारे प्रॉब्लम्स, वो भी आपको बता सकता है। तो ऐसे ही, क्योंकि जिस प्रकार से शिष्य, जो स्टूडेंट है वो टीचर का डिसाइपल है, उसका शिष्य है, ऐसे ही भगवान के प्रिय डिसाइपल्स, भगवान के शिष्य कौन है? उनके शुद्ध भक्त। उनको प्रैक्टिकली सब चीज़ें पता हैं कि भगवान को कैसे खुश किया जा सकता है, और किसी को नहीं पता। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमते हैं इधर उधर, जिनको कुछ भी नहीं पता भक्ति क्या होती है, फिर भी वो अपने आप को भक्त घोषित करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये मान लिया है कि वो भी भक्त हैं, तो अगर उनसे पूछो कि भक्ति क्या है, तो वो लोग नहीं बता पाएंगे। कहने को भक्त हैं पर भक्ति नहीं बता सकते। तो जिसको यही नहीं पता कि भक्ति होती क्या है, फिर वो भक्त कहेगा। वो वैसा ही हो गया, आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो आपने उससे पूछा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे दवा दे दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे दवा दे दो। तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता इसकी दर्द की दवा कौन सी है। तो चलो ठीक है, आप छोड़ो, रहने दो, मेरी कल पीठ में भी दर्द हो रहा था, रीढ़ की हड्डी में, उसकी दवा दे दो। वो कह रहा है वो भी नहीं मुझे पता। तो नेक्स्ट पेशेंट उसके पास आया, उसके पैर में कुछ चोट लग गई, खून बह रहा है, तो उस डॉक्टर को कह रहा है कि मुझे दवा लगा दो। तो डॉक्टर कह रहा है कि मुझे ये भी नहीं पता कि दवा कौन सी लगानी है। तो फिर क्या है, वो डॉक्टर है या क्या है? पता नहीं क्या है वो। जिसको डॉक्टर का पता ही नहीं डॉक्टर होता क्या है, तो वो डॉक्टर नहीं है। उसी तरह जिसको पता ही नहीं है कि भक्ति क्या है, वो भक्ति नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण खुद इस संसार में भक्ति सिखाने के लिए प्रकट होते हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व भगवान राधा कृष्ण या भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। अभी जो होली आने वाली है, उस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, उनका बर्थडे है, वो उस दिन प्रकट हुए थे। क्यों प्रकट हुए थे? लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ही 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। पहले चैतन्य महाप्रभु हैं, दूसरे नित्यानंद प्रभु, तीसरे अद्वैत प्रभु, चौथे गदाधर प्रभु और 5वें श्रीवास प्रभु। तो इनको पंच तत्व कहा जाता है, जिनमें से आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। उनकी आज प्राकट्य तिथि है। तो कौन है अद्वैताचार्य? यहाँ पर
चैतन्य चरितामृत अध्याय 6, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वंदे तम श्रीमद्अद्वैताचार्यम अद्भुतम चेष्टितम यस्य प्रसादादज्ञोपि तत्स्वरूपम निरूपयेत। कि मैं श्री अद्वैत आचार्य को नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं अद्वैताचार्य को जानता हूँ या मैं अद्वैताचार्य के बारे में कुछ बताऊँ, तो वो नहीं बता सकता, उसको समझ ही नहीं आएगी। पर अगर अद्वैताचार्य कृपा करेंगे तब वो अद्वैताचार्य के बारे में कुछ जान सकता है और उनका कुछ गुणगान कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। श्लोक संख्या 4 में कह रहे हैं कि भगवान अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। अद्वैताचार्य का क्या रोल है? अगर जैसे आजकल के जो नास्तिक युग में लोग कहते हैं कि हमें भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, या है, भगवान चाहिए किसी को? आज की डेट में प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी को भगवान नहीं चाहिए। लोगों से हम पूछते हैं कि आपको भगवान चाहिए, तो वो उनको शायद प्रश्न समझ नहीं आएगा कि भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब क्या है। ये प्रश्न आज की डेट में ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। जैसे ये मोबाइल, बच्चे की उम्र कितनी है? 4 साल की। 4 साल का बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा, उसको सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्लिक करना है तो गेम लग जाएगी, यूट्यूब कहाँ पर है, ऊपर स्क्रॉल करते जाओगे, टिंग 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 नए वीडियोस आते रहेंगे। उसको सब पता है, बच्चों को सब पता है। और यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, आप लोगों की एज में आएंगे, तो अगर आप उनको बोलोगे कि राम राम बोलो, तो वो क्या बोलेंगे? राम राम तो पता नहीं, एप्पल एप्पल ज़रूर बोलेंगे, आईफोन आईफोन ये ज़रूर होगा। महामंत्र बदल जाएगा आगे जाकर। ये आजकल ऐसा हो रहा है, लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, और भगवान से दूर जाने का मतलब है अपने आप से दूर जाना। लोग आज की डेट में बिना कृष्ण के, बिना भगवान के इतने ज़्यादा अकेले हो चुके हैं और इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं कि उनको 24 घंटे डर लगता रहता है। 24 घंटे का डर, 24 घंटे स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं? प्राइवेसी का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेसी समझते हैं? हाँ, अकेला, कि मुझे अकेला छोड़ दो। आप किसी के फ़ोन को पकड़ोगे और छेड़खानी करोगे, और जिसका फ़ोन होगा वो आ जाएगा और आकर क्या बोलेगा आपको? हाँ, नहीं, तेरा कोई मतलब नहीं बनता मेरा फ़ोन छूनेगा, मेरा फ़ोन क्यों छू रहा है? बहन ने अपने फ़ोन पर पासवर्ड लगाया हुआ है, भाई को नहीं पता। भाई ने भी लगाया हुआ है, वो भी बहन को नहीं पता। मम्मी ने पासवर्ड लगाया हुआ है, पापा को नहीं पता। पापा ने पासवर्ड लगाया, मम्मी को नहीं पता। किसी को किसी के पासवर्ड का नहीं पता।
और एक दो पासवर्ड नहीं है। पहले 3-4 तरह के पासवर्ड होते हैं फ़ोन में। एक फिंगर्स वाला है ना, फिंगरप्रिंट वाला है, फेस लॉक है, फिर उसके ऊपर पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, फिर अंदर लॉकिंग सिस्टम भी है, फिर दूसरा भी है ये लेटर्स वाला, कोड वाला, ये वो। चलो फ़ोन किसी तरीके से अगर आपने फ़ोन खोल दिया उसका, फिर अंदर हज़ारों ऐप्स हैं, एक एक ऐप के ऊपर फ़ोन लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। आप किसी का व्हाट्सअप नहीं खोल सकते, किसी की गैलरी चेक नहीं कर सकते। अगर किसी की गैलरी बाई चांस चेक कर ली तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी, किसने किससे से बात की है, क्या चैटिंग हुई है, सारा कुछ पता चल जाएगा। और लड़के भी एक्सपर्ट हैं, वो भी अपनी हिस्ट्री डिलीट करते रहते हैं। उनको भी पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हैकर्स आ सकते हैं। हम जो भी करना चाहते हैं सब कुछ अकेले में करना चाहते हैं और पूरे डरे हुए हैं। उस डर को दूर, हाँ, इसका फिर ये मतलब है कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने आप से लेने देना है। और इसी प्राइवेसी को दूर करने के लिए आपका ये सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, इस पे आप एक्सप्लोरिंग करते हो, इस पर शेयरिंग करते हो। बस अपना फेस किसी को नहीं दिखाना। आपको सबसे ज़्यादा लाइक्स चाहिए, सबसे ज़्यादा शेयरिंग आपको चाहिए, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आपको चाहिए, फॉलोअर्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जिनके पास कृष्ण है, जिनके पास भगवान है, उनको कुछ नहीं चाहिए। जिनके पास कृष्ण नहीं है वो पूरा संसार घूम ले, 1000 काम कर ले, यहाँ भाग ले, उधर भाग ले, उसको चैन नहीं मिलने में। लोग पागल हो चुके हैं और लोग हमसे कहते हैं कि भगवान की ज़रूरत ही क्या है। ये जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो भगवान ही हैं। भगवान का एक नाम है आनंद। लोग आनंद के पीछे तो भाग रहे हैं, उनको पता ही नहीं आनंद है कहाँ पर। इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो चुके हैं लोग, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी। और हमसे लोग कहते हैं कि पहले के ऋषि मुनि जो थे, पहले के जो लोग थे, गुफाओं में रहते थे, आदि मानव थे, बंदर थे, नंगे घूमते थे, तो अब लोग इतने एडवांस हो चुके हैं। उसमें प्रश्न ये आता है कि एक बंदर, अगर कोई ये कहे कि हम पहले बंदर थे, तो आपको क्या लगता है कि कभी किसी बंदर ने सोचा होगा कि चलो हम पेड़ों पे रहते हैं, मैं नंगा हूँ और ये बंदरिया भी नंगी है, तो हमें कपड़े पहनने चाहिए? बंदरों के मन में विचार कहाँ से आया? या बंदरों के मन में विचार कहाँ से आया कि चलो खेती करते हैं? सोचा कभी किसी ने? चलो खेती, ये हम ना पत्ते खा खा के थक चुके हैं, अब हम चावल खाएंगे, अब हम गेहूँ उगाते हैं। ये बहुत एक ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर हमारे पास नहीं है। बस ये एक लाइन ज़रूर होते हैं, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे आगे आगे तरक्की हो गई। ये रोटी की डिस्कवरी जब हुई, ये भी बड़ी अजीब सी थी, रोटी गोल होनी चाहिए। गेहूँ उगाएंगे, गेहूँ का आटा बनाएंगे, ये सारे जो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स है ये कहाँ से आए? अपने आप ही आ गए वो तो चलो एक फिर वो कहानी हो गई, अपने आप तो कुछ नहीं होता। तो मॉडर्न साइंस ऐसा कहती है। आजकल के लोग जिनके पास आंसर नहीं है, जिनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं है, वो फिर ऐसे वैसे उल्टे पुल्टे आंसर देते हैं। पर वेदास शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि पहले सब लोग बंदर थे और उसके बाद वो इंसान बन गए। बंदर ही इंसान क्यों बना, बाकी जानवर क्यों नहीं इंसान बने? ये भी एक मिस्ट्री है। और भी थे शेर, ज़ेब्रा वगैरह, तो बंदर से इंसान क्यों बने? तो ये सिर्फ ऐसा वो लोग ही कह सकते हैं जिनके जीवन में भगवान
नहीं है। इसलिए अद्वैताचार्य हैं। वो आए यहाँ पर इस संसार में आज से 500 वर्ष पूर्व। क्यों आए? लोगों को ये बताने के लिए कि भगवान कौन है। इसमें कह रहे हैं, कहते हैं कि श्लोक संख्या 5 में कि वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं, और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो अद्वैत आचार्य इनका नाम है। अद्वैत का अर्थ है वे हरि से अभिन्न हैं, अलग नहीं है हरि से, हरि ही हैं स्वयं। अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। द्वैत का अर्थ होता है दो, अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है, एक ही है। जैसे राम और कृष्ण में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, एक ही है। वैसे ही अद्वैत आचार्य और भगवान कृष्ण स्वयं एक ही है। अद्वैत का अर्थ ये। और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य मतलब टीचर। पहले टीचर्स को आचार्य ही कहा जाता था। हाँ, गुरु को आचार्य कहा जाता था। गुरु तो चलो सीनियर्स भी हो गए, सबको गुरु के लेवल पर रखा जाता है, पर आचार्य कौन है? स्पेसिफिकली जो आपको सिखा रहा है अपने आचरण से। स्कूल में जो आप मान लो कि नर्सरी छोटी क्लासेस में हो तो आपको लेटर्स लिखने सिखाए जाते हैं। इंग्लिश में ए लिखना सिखाया जाता है। तो टीचर भी आपका हाथ पकड़कर ए लिख रहा है, और वो भी क्या बोलता है? ए ऐसे ही है ना, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर बीच में लाइन कर दो, हो गया ए। तो टीचर भी आपके साथ साथ लिखता जा रहा है। वो आचार्य उसको बोला जाता है, जो अपने आचरण से सिखाता है। और अद्वैत आचार्य हमें क्या सिखा रहे हैं? भगवान विष्णु हमें क्या सिखा रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति की जाती है। तो अगर आप इनका इतिहास पढ़ोगे अद्वैताचार्य का, वैसे बहुत सारी हैं बातें बताने वाली, पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, तो ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, इन बुक्स में, कि अद्वैताचार्य रोज़ शांतिपुर में, जहाँ पर इनका घर था, गंगा जी के किनारे बैठकर शालिग्राम की पूजा करते थे। शालिग्राम वो शिला के रूप में, शिला मतलब स्टोन, जो कि हमें गंडकी नदी से मिलते हैं। तो शालिग्राम भगवान नारायण ही माने जाते हैं। और अद्वैताचार्य शालिग्राम की पूजा करते थे तुलसी मंजरियों से, तुलसी के पत्ते से, और प्लस गंगा जी का पानी। तो गंगा जी का पानी और तुलसी पत्ते से शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे रोज़। क्यों करते थे? इनका क्या उद्देश्य था? हमारा तो उद्देश्य क्या होता है भगवान की पूजा करने का? स्टूडेंट्स वो भगवान के मंदिर जाते हैं पेपर में पास होने के लिए, लड़के भगवान के मंदिर जाते हैं लड़कियों के लिए, गरीब भगवान के मंदिर जाता है पैसा कमाने के लिए, भूखा जाता है खाना खाने के लिए, बिजनेसमैन जाता है कि बिज़नेस बढ़ाने के लिए, और जो बार बार एम्बेसी के चक्कर लगा रहा है वो वीज़ा लगवाने के लिए। अपने लिए सब अपने लिए जा रहे हैं, भगवान के लिए कोई नहीं जा रहा। पर अद्वैताचार्य क्यों पूजा कर रहे हैं? वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप आइए और इस जगत का कल्याण कीजिए। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं आता हूँ।
और अद्वैताचार्य एज ए डिवोटी भक्त के रूप में भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप आइए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, क्योंकि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं। कृष्ण चरितम कलिकलमश घनम, कि भगवान का चरित्र ही कलयुग के सारे क्लेशों को खत्म कर सकता है, और किसी का नहीं। कृष्ण का नाम, हरि का नाम ही इस संसार का कल्याण कर सकता है। इसलिए अद्वैताचार्य की इच्छा है कि कृष्ण आए, भगवान आए, तो ही इस संसार का कल्याण हो सकता है। क्योंकि ये इच्छा क्योंकि भगवान की ही है, इसलिए भगवान की इच्छा में अद्वैताचार्य जी ने अपनी इच्छा मिला दी। ये स्पिरिट है एक भक्त की, उसकी अपनी पर्सनल कोई डिज़ायर नहीं होती। अद्वैताचार्य की अपनी कोई पर्सनल डिज़ायर नहीं है। वो तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे और चैतन्य महाप्रभु का यश हम फैलाएंगे। ये चेष्टा है हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है कि हम भगवान को फेमस करें। अद्वैताचार्य उन्होंने यही सिखाया अपने चरित्र से। वो चाहते थे कि अद्वैताचार्य बड़े थे, पर वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु मुझे डांटें, मुझे अपना सेवक समझें। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने मायावाद के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, प्रेज करे थे मायावाद की, तो चैतन्य महाप्रभु उनको डांटा था, बुरी तरह से डांट दिया। तो वहाँ पर अद्वैताचार्य बहुत खुश हुए थे कि चलो मेरे भगवान मुझे डांट रहे हैं। स्वामी की डांट मिल जाए सेवक को तो सेवक का इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। और मेन बात जो है कि अद्वैताचार्य अपने जीवन से तो हमें सिखाए रहे हैं कि भगवान की शरण कैसे की ली जाती है या भक्ति कैसे की जाती है, हरि नाम का प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है। पर एक जो ज़रूरी बात ये है कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के कहने पर आए थे इस संसार में, और गए भी इनके कहने पर ही। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूरा प्रचार कर लिया, पूरा संसार में कृष्ण भक्ति का प्रसार हो गया, तो फिर अद्वैताचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को लेटर लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि आपका जो चावल का जो स्टोर रूम है, चावल का जो भंडार है, वो खाली हो चुका है। सारे चावल बिक चुके हैं और अब कोई कस्टमर भी नहीं है जो आपके चावल खरीद ले, बस। तो ये संदेश अद्वैताचार्य जी ने भेजा था जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को। तो जिसका अर्थ सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को समझ आया था, बाकियों को समझ नहीं आया। बाकियों को लगा पता नहीं क्या लिखा है, चावल बिक गए सारे, कोई आ नहीं रहा, कस्टमर नहीं है। अद्वैताचार्य ने पता नहीं कौन सी दुकान खोली है चावलों की। तो महाप्रभु समझ गए। महाप्रभु ने फिर वहाँ पर बोला कि जैसे भगवान को एक भक्त बुलाता है और वापस भेजता है, वैसे ही अद्वैताचार्य ने मुझे बुलाया है और वो वापस भेजने के लिए मुझे कह रहे हैं। तो अगर आप जो डिटी वर्शिप करते हो, विग्रह की सेवा करते हो, तो उसमें उन पुजारियों को पता रहता है कि कैसे भगवान को आमंत्रित किया जाता है और कैसे भगवान को वापस भेजा जाता है। तरीके हैं भगवान को बुलाने के मंत्रों से। तो ऐसे ही अद्वैताचार्य जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। महाप्रभु आए, अपनी लीलाएं की, धर्म की स्थापना की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की। और जब हरिनाम युग धर्म की संस्थापना हो गई, तो फिर अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना पर ही भगवान चैतन्य महाप्रभु वापिस अपने धाम नवद्वीप में वापिस चले गए। इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी थे अद्वैताचार्य, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। बाकी बचपन में इनका नाम मंगल के नाम से जाने जाते थे। कमलाक्ष इस नाम से भी जाने जाते थे। तो बाद में इनका नाम अद्वैत इसलिए हो गया क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये स्वयं हरि ही हैं, नारायण ही हैं। तो काफ़ी रिच थे, बट हमें तो चलो इनकी रिचरी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर क्योंकि स्वयं भक्त के रूप में हरि हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
बिना इनकी कृपा के, बिना इनको समझे आप नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ सकते, और नित्यानंद प्रभु को नहीं समझे तो चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकते। तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई, जिनकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली है। ये अद्वैताचार्य है। जय श्रील अद्वैताचार्य की जय। हरे कृष्णा। तो अद्वैताचार्य ने भगवान शिवराज की बात की, तो उसका वो जो बता रहे थे चावल के ऊपर एक खत्म हो गया। अच्छा, वो जो ये जो बोला था, वो तो कहने का मतलब ये था कि आप चावल रूपी जो भगवान प्रेम बांट रहे हैं लोगों को, चावल के रूप में भर भर के लोगों को दे रहे हैं। और नाम हट तो खोला ही हुआ था इन्होंने, यहाँ पे नाम बिकता था, तो चावल बिक गए हैं, सारे चावल ख़त्म हो चुके हैं और अब कोई कस्टमर भी नहीं है, सब लोगों का पेट भर चुका है, कृष्ण नाम से सारा संसार पागल हो चुका है, अपलावित हो चुका है, इसलिए अब कोई कस्टमर नहीं है, इसलिए आप वापिस चले जाइए। तो ये कहने का मतलब ये था। लीला संपन्न, हाँ लीला संपन्न, हाँ, लीला संपन्न होने के, जैसे रामलीला जब वहाँ राम को वापिस जाना था तो धर्मराज आए थे वहाँ पर, काल स्वयं। अब काल तो स्वयं नारायण ही है, भगवान खुद ही है, पर ऐसा लीला मात्र के लिए ऐसा किया, कहा गया कि फिर उन्होंने आगे बोला था कि आपका अवधि कंप्लीट हो चुकी है, अब आप वापिस जाइए अपने धाम। तो फिर उनको खुश कैसे किया जाता है, जैसा आपने बताया कि अद्वैताचार्य की कृपा से, फिर इनकी कृपा कैसे है? अद्वैताचार्य की कृपा आएगी अद्वैताचार्य की संप्रदाय को फॉलो करके। अद्वैताचार्य की संप्रदाय कौन सी है? ये गौड़ीय ब्रह्म, गौड़ीय संप्रदाय। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। रूप गोस्वामी की शिक्षा अगर पढ़ोगे तो ही हमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं, उनकी लीलाओं का हमें तब पता चलेगा अगर हम रूप गोस्वामी को फॉलो करेंगे। तो रूप गोस्वामी को फॉलो करके ही हम अद्वैताचार्य को एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। जैसे उनकी बुक्स, हाँ, रूप गोस्वामी ने हज़ारों बुक्स जो लिखी हैं वो पढ़ो। जी गोस्वामी ने बुक्स लिखी हैं। जैसे यहाँ आप यही समझ लोगे कि रसमृत, भक्ति रसामृत सिंधु, वो तो वो रूप गोस्वामी ने लिखी है, प्रभुपाद जी ने भी लिखी है उसकी ट्रांसलेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे तो अद्वैताचार्य की कृपा ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। परंपरा में तो फिर वर्तमान आचार्य तो प्रभुपाद जी हैं, वो पढ़कर आप समझ सकते हैं। ये तरीका है, ठीक है। हरे कृष्णा।